नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन के हमारे इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को वर्ल्ड कप इंडिया द्वारा जीतने पर बहुत बहुत बधाई। आखिरकार 11 वर्षों बाद वह घड़ी आई जिसका सभी देशवासियों को इंतजार था। 2020 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार और रोमांचक जीत हासिल की और साउथ अफ्रीका को हरा दिया। कई तरह के उतार चढ़ाव अंतिम 5 ओवर में देखने को मिले। एक बार ऐसा लगा जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने लगातार 2 छक्के मारे, उसके बाद चौका मारा एक ही ओवर में, तो लगा कि भारत के हाथ से हार फिसल न जाए। लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग की और आखिरकार भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया, उस दहलीज पर पहुंचा दिया जिसका सैकड़ों लाखों करोड़ों दर्शक इंतजार कर रहे थे कि कब वह घड़ी आएगी, कब वह देख पाएंगे क्षण जबकि भारत की झोली में वो वर्ल्ड कप आएगा, ट्रॉफी आएगी। और आखिरकार वह क्षण आ गया। चित्तौड़गढ़ में भी इस शानदार जीत को लेकर सुभाष चौक गोल प्याऊ पर आतिशबाजी की गई। रात्रि 12 बजे कई युवा मौजूद थे जिन्होंने आतिशबाजी की, भारत माता की जयकार के नारे लगाए और इस जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया, पूरी इंडिया टीम को दिया। हालांकि उन्हें दुख इस बात का हुआ कि विराट कोहली ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हम दिखाते हैं कि चित्तौड़गढ़ में भारत की जीत को लेकर आखिरकार क्या रोमांच रहा, किस तरह के क्षण रहे। यहां तक कि लोग और भी आतिशबाजी करना चाहते थे, उन्हें लगता था कि वह पूरे रात भर जगकर जश्न मनाए, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उनको रवाना कर दिया कि जश्न बहुत हो चुका है, आतिशबाजी बहुत हो चुकी है, तो आप रवाना हो जाएं। तो आप सभी को एक बार फिर से भारत की जीत पर बहुत बहुत बधाई। करोड़ों दर्शकों को बहुत बधाई और भारतीय टीम को विशेष तौर पर बधाई, जिसकी सब फैंस की निगाहें लगी थी, फैंस की इच्छाएं पूरी हुई। जगह जगह आरतियां की जा रही थी, मन्नत मांगी जा रही थी, चाहे सांवलिया सेठ हो, चाहे अन्य कोई भगवान हो, उन सब की शनि भगवान हो, उनकी मन्नत मांगी जा रही थी। कई दर्शकों ने हमें बातचीत करते हुए बताया। तो हम आपको बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ में किस तरह जश्न मना भारत की जीत पर आधी रात को, यानी कि 12 बजे दिखाते हैं यह जश्न। Congratulations to India, led by Rohit Sharma, ICC Men's T20 Cricket World Cup champions 2024. That we will not forget for a long time. And how long have been we waiting for that? India, champions of T20 World Cricket once again. आखिरकार 11 वर्षों बाद वह घड़ी आई जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। बिना मैच हारे इंडिया ने 2020 वर्ल्ड कप आखिरकार अपनी झोली में डाल ही दिया और 7 रन से रोमांचक जीत एक इतिहास बना दिया। और हर कोई ये पूछ रहा था कि क्रिकेट का बॉस कौन। और उसके बाद अब जवाब आने लगा इंडिया इंडिया इंडिया। भारत और साउथ अफ्रीका का जब फाइनल मैच हुआ तो उससे पहले कई तरह के सवाल या निशान लगाए जा रहे थे कि आज मैच होगा भी या नहीं, क्योंकि बारिश का खतरा मंडरा रहा था और यह कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बारिश भारत की जीत एक दिन के लिए रोक ले। लेकिन आखिरकार उन सभी उम्मीदों पर दर्शकों को निराश नहीं होना पड़ा और आखिरकार फाइनल मैच हुआ। और फाइनल मैच जिस रोमांच के साथ हुआ, जिस चमत्कार के साथ हुआ, ऐसा लगा इंडिया के फैंस को कि कहीं भारत की जीत से यह हार मैच फिसल न जाए, क्योंकि अंतिम 5 ओवर में जिस तरह का रोमांच चलता रहा, उस रोमांच के कारण कई दर्शकों की दिलों की धड़कनें मानो बंद हो गई। लेकिन 1983 और उसके बाद लगातार कई बार भारत को जीत तो हासिल हुई, लेकिन 11 वर्षों बाद आखिरकार भारत को इस जीत का इंतजार करना पड़ा। और जैसे ही ये भारत की चमत्कारी जीत हुई, 7 रन से साउथ अफ्रीका को हराया, तो चित्तौड़गढ़ की सड़कों पर भी भारत के फैंस, इंडिया टीम के फैंस सड़कों पर निकल आए, जमकर आतिशबाजी की। हर गली मोहल्ले में आतिशबाजी की आवाज़ सुनाई दी। चित्तौड़गढ़ के मुख्य
क्षेत्र गोल प्याऊ चौराहा, जहाँ हर कोई जश्न का माहौल होता है, जब कोई खुशी का माहौल होता है, चाहे किसी नेता की जीत का माहौल हो या अन्य कोई माहौल हो, खुशियाँ यहाँ बटोरी जाती है सभी के साथ। और ऐसा ही इस मैच के दौरान देखने को मिला। रात्रि हालांकि 12 बज चुके थे, लेकिन इसके बावजूद कई फैंस यहाँ पहुँचे और जमकर आतिशबाजी की। ऐसा लगा कि जिस तरह आतिशबाजी हुई, दर्शकों ने पहले से ही पटाखे आतिशबाजी खरीद कर अपने घरों में रख ली हो, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि 1983, 2007, 2011 के बाद अब जो है 2024 में भारत चैंपियन बनेगी। और आखिरकार उनके मन में जो कुछ था वह आखिरकार वह सफल हुआ। उनकी दुआएं काम आई। कई दर्शकों ने, कई इंडिया फैंस ने हमें बताया कि उन्होंने सांवलिया जी, शनि महाराज और न जाने कालिका माता के साथ ही जाता माता, गौर माता, डोगरा माता, जो भी उनके मन में आया, जहाँ भी उनकी श्रद्धा थी, उन्होंने भारत की जीत को लेकर दुआएं की, कामनाएं की। और उसके बाद भारत की जब जीत हुई तो उसके बाद कई दर्शक गोल प्याऊ पर पहुंचे। पुलिस को भी पहले अनुमान हो गया था कि यहाँ बड़ी संख्या में दर्शक आएंगे। पर्याप्त पुलिस जाब्ता मौजूद था। बार बार दर्शकों को यहाँ से, भारत के फैंस को जाने के लिए कहता रहा, लेकिन भारत के फैंस आखिर भला मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने कहा नहीं, जश्न तो अब शुरू हुआ है, यानी कि रात के 12 बजे उनका जवाब था कि जश्न तो अब शुरू हुआ है। और आखिरकार उन्होंने जश्न मनाया और पूरी तरह से आनंद के साथ जश्न मनाया और बार बार कहते रहे कि T20 के हम हैं सिकंदर, T20 का इंडिया है सिकंदर। और आखिरकार होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि भारत के हर खिलाड़ी ने जिस जज्बात के साथ इस मैच को खेला और मैच के बाद जो खुशियां देखने को मिली, खासकर रोहित एवं अन्य खिलाड़ियों के चेहरे पर वह मुस्कुराहट देखते ही बनती थी। हालांकि इस मैच को लेकर कई कयास भी लगते रहे। जब साउथ अफ्रीका की ओर से लगातार 2 छक्के लगे तो लगा कि कहीं भारत के हार से मैच फिसल तो नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार भारत ने दिखा दिया कि इंडिया इज अ ग्रेट, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। और बिना मैच हारे इस टीम ने यह T20 वर्ल्ड कप जीता। यह बहुत बड़ी बात है और इस जीत को और भी अधिक दुगना उत्साह कर देती है। देश के हर शहर में, गांव में जब जीत का जश्न मना तो आखिरकार ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़, वीरों की नगरी चित्तौड़गढ़, त्याग बलिदान की नगरी चित्तौड़गढ़ भला पीछे कैसे रहती। आप देख सकते हैं कि कई लोग अपनी कारों पर सवार होकर जोखिम लेते हुए भी आतिशबाजी करने लगे और आखिरकार उन्होंने अपना जश्न मनाया और दक्षिण अफ्रीका को हराकर आखिरकार भारत चैंपियन बना। और प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता हर किसी ने भारत की जीत पर कहा कि देश को आपकी जीत पर गर्व है और गर्व भला हो भी क्यों न, क्योंकि भारत ने आखिरकार दिखा दिया कि उनका मुकाबला दूर दूर तक कोई भी नहीं कर सकता है। और खास बात यह है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ वह भारत में नहीं हुआ, विदेश में हुआ। और काफ़ी फैंस जो है वो भारत के साथ नहीं थे, क्योंकि भारत ने कई देशों को जब हरा दिया तो स्वाभाविक है कि उनके जो फैंस थे उनकी दुआएं थी कि भारत इस मैच में हार जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं कि भारत में करोड़ों लोग हैं जो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं दर्शकों का क्या कहना है। हम सूर्य कुमार यादव को देना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में उन्होंने जो बाउंड्री पे कैच लिया वो सबसे सर्वश्रेष्ठ था। और सूर्य कुमार का कैच और इंडिया की जीत वो सबसे सर्वश्रेष्ठ। अंतिम क्षणों में भी जो है छक्के लग रहे थे। एक बार ऐसा लगा कि कहीं भारत की जो है हार होने से जब अंतिम समय चल रहा था, लगातार 2 छक्के लगे, फिर चौका भी लगा, तो एक बार क्या लगा आपको कि कहीं भारत की जीत फिसल जाएगी? हाँ, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कन है उस समय, एक समय ऐसी हो चुकी थी। लेकिन इंडिया का जो एक जज्बा है, एक आपस में जुनून है, तो उन्हें विश्वास था हम हमारी बॉलिंग लाइन में कुछ कर पाएंगे। और बुमराह जी ने जो विकेट लिया था वो सबसे सेपरेट था। उसके बाद और सूर्य कुमार ने जो बाउंड्री बॉल पे कैच लिया था वो इंडिया का सबसे बड़ा सेफ था। तो यही हमारी इंडिया की सब बेस्ट बॉलिंग है और बेस्ट है। और हम पहले भी विनर थे, आज भी विनर है। और बैकअप इंडिया, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप क्या कहना चाहिए? भारत की जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत की जीत है। अच्छा, आज का जो हमारा जो मैन ऑफ द मैच होना चाहिए वो है विराट कोहली।
अगर विराट कोहली आज जो परफॉर्मेंस नहीं करते तो इंडिया हाँ, विराट कोहली का भी बहुत तो बड़ा विराट योगदान। कोहली तो टेस्ट से इस जीत के बाद दर्शकों को एक निराशा भी उस समय हाथ लगी जबकि विराट कोहली ने घोषणा की कि यह उनका अंतिम 2020 मैच होगा, यानी कि अब वह 2020 के किसी भी मैच में दिख नहीं पाएंगे। हालांकि 50-50 और वनडे मैच में उनकी बल्लेबाजी अवश्य देखने को मिलेगी। ऐतिहासिक जीत, तो एक बार शानदार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। चाहेंगे श्रेय तो देखो पूरी इंडिया टीम को देना चाहूँगा, भारत टीम को देना चाहूँगा। जिस तरीके से कोहली ने मेहनत की, विराट कोहली ने रन मारे और बुमराह ने जिस तरीके से बॉलिंग की, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की, लास्ट के 5 ओवर में जो जिस तरीके से मैच निकल चुका था हाथ से, तो हार्दिक पांड्या के कारण मैच वापस आया है हाथ में और बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ये ऐतिहासिक जीत होगी, 17 साल बाद भारत वापस जीता है, तो आपको ही बधाई और पूरे राजस्थान को, इंडिया को बधाई हो। तो आप मानते हैं आज का जो मैच था बहुत रोमांचकारी था, दिल की धड़कनों काबू नहीं हो पा रही थी और कमजोर दिल वालों के लिए तो मैच देखना बहुत संभव नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ें थी। हम ग्रुप में जिस तरीके से मैसेज डाल रहे थे, भारत माता की जय, सगत जी बाबू जी की जय, जय सावरे सेठ, भगवान जितने देवता है सबको बोलमा कर दी और सबको बोलमा करने के बाद लास्ट एंड में यही था कि जहाँ जहाँ बोलमा कर रहे थे वो चीज़ एक एक बॉल सही होते जा रही थी और उसी बॉलों पे विकेट जा रही थी, तो देवी देवताओं का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उसके बाद आज भारत जीता है मैच, यानी भारत ने दिखा दिया कि वह असली जीत का हकदार है। असली जीत का हकदार। हम भी शायद भारत की इस जीत में कुछ अधिक ही जश्न में डूब गए। हम पुनः बताना चाहेंगे कि विराट कोहली का यह अंतिम 2020 मैच है, लेकिन वह वन डे के साथ ही टेस्ट मैच में अवश्य दिख पाएंगे। लेकिन हमने पहले कहा था कि 50-50 और वन डे में वह खेल पाएंगे, लेकिन ये दोनों एक ही होता है। और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत